India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों ने कई बच्चों पर हमला किया है, जिनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक गंभीर मुद्दा है और आवारा कुत्तों के हमले से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली सरकार और नगर निगम की भूमिका की जांच करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वे अपने जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है कि वे आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा है कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आगे भी कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्तों के हमले से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली सरकार और नगर निगम की भूमिका की भी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम आवारा कुत्तों के हमले से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम आवारा कुत्तों के हमले को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष तीव्र संशोधन या एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में आधार कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल करें। कल को आप देखेंगे कि 11 दस्तावेजों में से कोई भी जाली हो सकता है, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम जन समावेश की बात कर रहे हैं, न कि जन बहिष्कार की। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को जाली या गलत दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि वह मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ एक सहायक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने कहा कि वह मतदाता सूची के मसौदे में आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल ना करेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए वकीलों की समय सीमा के लिए भी बात किया। कोर्ट ने कहा कि हमें अपने सबमिशन की समय सीमा दें, हम समय तय करेंगे। आज की बैठक में कुछ समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में नए ओबीसी सूची पर रोक लगाई गई थी। यह मामला पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट ने नई सूची पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कहा, यह आदेश त्रुटिपूर्ण है। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिना किसी ठोस आधार पर लिया गया है। इसके साथ ही यह मामला पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची के संबंध में है, जिसमें हाई कोर्ट ने नई सूची पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला करता है और इसका पश्चिम बंगाल में ओबीसी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को फटकार लगाई है, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि शाह ने पहले के निर्देश के अनुसार उचित सार्वजनिक माफी नहीं जारी की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि यह व्यक्ति हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कोर्ट ने शाह के वकील से सार्वजनिक माफी जमा करने को कहा है। शाह ने कथित तौर पर कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उनकी एक बहन को सबक सिखाने के लिए भेजा। यह टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करने वाली भारतीय सेना अधिकारियों में से एक किन्हीं में से थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि जांच 90 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की है और एसआईटी सदस्य को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कुंवर विजय शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला करता है और इसका शाह के राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सिविल जज की नियुक्ति के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू कश्मीर में सिविल जज की नियुक्ति के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। इस नोटिफिकेशन में 3 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता के नियम के बिना सिविल जजों की नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने अधिसूचना जारी होने के बाद चुनौती दी है, जबकि यह पहले से ही लागू हो चुकी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में समय पर निर्णय लेना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में सिविल जजों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता के नियम को शामिल नहीं किया गया था। इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू कश्मीर में सिविल जजों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने अपने फैसले में समय पर निर्णय लेने और अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने के महत्व पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संगीतकार इलैयाराजा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने सोनी के खिलाफ कॉपीराइट मामले को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। इलैयाराजा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सोनी ने उनके संगीत का उपयोग बिना अनुमति के किया है, जो उनके कॉपीराइट का उल्लंघन है। उन्होंने मामले को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की याचिका खारिज करते हुए
कहा कि मामले की सुनवाई पहले से ही एक अन्य अदालत में चल रही है। कोर्ट ने कहा कि इलैयाराजा को अपनी याचिका उस अदालत में दायर करनी चाहिए जहां मामला पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलैयाराजा की याचिका को खारिज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह है कि इलैयाराजा आगे क्या कदम उठाते हैं और इस मामले का परिणाम क्या होगा। केरल उच्च न्यायालय ने नीलांबूर के विधायक आर्यदान शौकेत द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि विधायक को खुद उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उनकी याचिका में उठाए गए हैं। इस याचिका में नीलांबूर तालुक में रहने वाले आदिवासी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने विधायक को अपनी शक्ति का उपयोग करके आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए काम करने की सलाह दी। नीलांबूर तालुक में आदिवासी परिवारों को 2018 और 2019 की बाढ़ के दौरान भारी नुकसान हुआ था, जिससे उनके घर अयोग्य हो गए और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। याचिकाकर्ता आर्यदान शौकेत ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कई मांगे की। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नीलांबूर में आदिवासी परिवारों के लिए ई-शौचालयों का निर्माण करे जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा न्यायालय ने पुल के पुनर्निर्माण जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख सुनिश्चित की है। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह मामला आदिवासी समुदायों के अधिकारों और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जादू टोना के संदेह में एक महिला का सिर काटने के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यद्यपि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा कम करना उचित नहीं लगता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड की सजा को कम करना आवश्यक है। इस मामले में दोषी व्यक्ति ने जादू टोना के संदेह में एक महिला का सिर काट दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मृत्युदंड की सजा केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए जो नायाब और दुर्लभ हों। अदालत ने दोषी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें अदालत ने मृत्युदंड की सजा को कम करने के लिए
कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया है। यह फैसला न्यायिक प्रणाली में मृत्युदंड की सजा के उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.